हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के कुछ इलस्ट्रेशंस। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 4 तक देख लिया था, जहां पे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखा। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, आपको ये पता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम कैसे करेंगे पीएनएल में, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 5 देख लेते हैं। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या क्या दिया है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, 31 मार्च एंड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर ये क्लियरली सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको ईयर नोटिस करना है, तो ये करेंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। आइटम्स क्या क्या दिए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अब क्लियरली आपको चैप्टर नंबर 1 में हमने शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएनएल बनाना सीखा है, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा है। बस वही फॉर्मेट में आपको पूरा पीएनएल बनाना है और उसके बाद ये सारे जो उठा के फिगर्स यहीं पे कॉपी पेस्ट करना है एंड फिर वही थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। बस सिंपल, ठीक है, जैसा हमने बैलेंस शीट के साथ किया था। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर क्या था, 10 लाख, फिर था करेंट ईयर। तो हमेशा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमेशा आपको प्रीवियस ईयर को पहले लिखना होगा सोल्यूशन में, करेंट ईयर को बाद में लिखना है, फिर आपका एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम, फिर आपका परसेंटेज चेंज का कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना और इसलिए उस हिसाब से ध्यान से फिगर्स उठाना। पहले प्रीवियस ईयर 10 लाख, फिर 15 लाख। ठीक है, तो 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल था, इस साल है 15 लाख। फिर हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम प्रीवियस ईयर था 2 लाख, इस साल हो गया 1,80,000। तो 2 लाख और 1,80,000। इस तरह से ये आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कंप्लीट साइड। तो इसको हम कर देंगे टोटल। तो टोटल रेवेन्यू आपका पिछले साल था 12 लाख, इस साल है 16,80,000। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको अलग अलग बाइफिकेटेड नहीं दिए हैं, तो टोटल दिया है। प्रीवियस ईयर थे 6 लाख, इस साल बढ़कर हो गए 10,50,000। तो 6 लाख एक्सपेंसेस थे, अब हो गए 10,50,000। क्लियर हो गया इतना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, इसके बाद हम क्या करते थे भाई, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। तो 12 लाख का अगर पिछले साल रेवेन्यू था और एक्सपेंसेस थे 6 लाख के, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट दिया नहीं है तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमारा पीएनएल एंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करेंट ईयर 16,80,000 आपका क्या है रेवेन्यू, टोटल 16,80,000 माइनस 10,50,000 के खर्चे हुए, तो आपका इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 6,30,000। तो ये आपने अपना पार्ट कंप्लीट किया कि आपने पीएनएल खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये आपकी स्टेप 1 हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा हमें बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं। तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर ये डिवाइडेड बाय ये इनटू 100। तो पूरा आपका सारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस चलेगा। चलिए, तो 15 लाख इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पिछले साल 10 लाख था, तो 5 लाख से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है। एंड 5 लाख इस साल एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा आपका। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 50% से आपका परसेंटेज चेंज आया है। बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथ्स कर रहे हैं हम। ठीक है, जब भी आपको बोलती हूँ कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर के बीच में चेंज डिफरेंस निकालते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर हम लेते हैं प्रीवियस ईयर का इंटू 100। अगर मैंने बोला पिछले साल आपके इतने मार्क्स आए थे, इस साल इतने मार्क्स आए, तो बताओ आपने कितना इंप्रूव किया है या आप पहले से खराब और परफॉर्म किया है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशंस करोगे, बस वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, अदर इनकम देखो 2 लाख थी, अब 1,80,000 हो गई, मतलब 20,000 से आपकी अदर इनकम कम हो गई। ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, दैट इज 10%। तो 10% का डिक्रीज आ गया अदर इनकम में। आ रहा है समझ में। टोटल रेवेन्यू आपका इसका भी निकाल लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4,80,000 का एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है एंड 40% का परसेंटेज चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये माइनस ये एंड परसेंटेज चेंज हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि आपको इस वाले कॉलम को ए नाम देना है, इस वाले कॉलम को बी नाम देना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कॉलम ए होगा, करेंट ईयर का कॉलम बी होगा, एब्सोल्यूट चेंज होगा सी, दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज क्या होगा, डी, दैट विल बी सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। समझ में आ रहा है। तो इसको ए बी सी डी के फॉर्मेट में भी यहाँ पर मेंशन कर देना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। चलिए, एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस 10,50,000 के इस साल हुए, पिछले साल 6 लाख के थे, तो 4,50,000 से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। तो 4,50,000 से जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कितना था 6 लाख इंटू 100, दैट मीन 75% से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल था 6 लाख, इस साल हो गया 30,000, तो 30,000 से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, दैट इज 5% से आपका ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो ये था आपका P&L का कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। समझ में आ गया? ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए इसी तरह से इलस्ट्रेशन 6 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुड सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पर भी देखो 12-13 दिया है, मतलब ये करंट ईयर हो गया, और ये 11-12 दिया है, मतलब ये प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, एक्सपेंसेस सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का रेट भी दे दिया है 50%। तो चलो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंपेरेटिव P&L का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रीवियस ईयर 2012 और 2013 करंट ईयर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले प्रीवियस ईयर कितना था 15 लाख, इस साल हो गया 20,000, तो 15 लाख 20 लाख लिख लोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अदर इनकम लिखते हैं। तो अदर इनकम पिछले साल थी 4 लाख, इस साल बढ़कर हो गई 10 लाख, तो 4 लाख और 10 लाख। इसको टोटल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आपका आ गया 19 लाख प्रीवियस ईयर का एंड 30 लाख करंट ईयर का। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंसेस लिख लो। एक्सपेंसेस पिछले साल थे 15 लाख, इस साल हो गए 21 लाख, तो 15 लाख 21 लाख हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए तो 4 लाख क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30 लाख में से 21 लाख माइनस किया तो 9 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपका टैक्स रेट कितना बोला है 50%, तो जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस पर 50% इनकम टैक्स रेट लगा लो, तो 4 लाख का 50% कितना हो गया 2 लाख, तो 2 लाख आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, इसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो लेस टैक्स 50%। 9 लाख में से 4.5 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब बचा खुचा आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 2 लाख एंड 4.5 लाख। ठीक है, 4 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गया? तो ये आपने पूरा जो आप नॉर्मल P&L बनाते थे एज पर शेड्यूल 3 वो आपने पूरा रेडी कर लिया। बस अब 2 कॉलम ऐड करने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। चलो बड़ा इजी है। 20 लाख इस साल का है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 15 लाख पिछले साल का था, 5 लाख का चेंज आया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना हो गया 33.33% चेंज हो गया। चलो इसी तरह से अदर इनकम 10 लाख है इस बार, पिछले साल 4 लाख थी, तो 6 लाख से इंक्रीज हो गई अदर इनकम। 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो 150% का इम्प्रूवमेंट आया है अदर इनकम में। ठीक है, टोटल रेवेन्यू देखो, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना था 19 लाख था, इस बार हो गया 30 लाख, मतलब 11 लाख का इम्प्रूवमेंट है। 11 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, दैट इज ओवरऑल 57.89% का आपका इम्प्रूवमेंट है रेवेन्यू में। समझ में आ रहा है? देन एक्सपेंसेस आपके 15 लाख थे, इस साल हो गए 21 लाख, मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं 6 लाख से, तो 6 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 15 लाख इंटू 100, दैट इज 40% से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट चेंज में क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज में करना है जो आपका चेंज डिफरेंस आया है दोनों के बीच में, उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, जैसे नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं, परसेंटेज चेंज जैसे हम निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो कितना था, पिछले साल था 4 लाख, इस बार हो गया 9 लाख, तो 5 लाख से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, इसी तरह से आपने पिछले साल टैक्स भरा था 2 लाख, इस बार भर रहे हो 4.5 लाख, तो 2.5 लाख से आपने टैक्स ज़्यादा भरा है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 125%। अगेन आपका टैक्स में भी आपने 125% ज़्यादा भरा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2 लाख, इस साल हो गया 4.5 लाख, तो आपका 2.5 लाख से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ है, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो 125% से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में परसेंटेज चेंज आया है। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी, इसको भी नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इलस्ट्रेशन 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर देखो सबसे पहले 2018 यहाँ दिया है,
2019 यहाँ दिया, इसका मतलब देखो आपको बिल्कुल सोल्यूशन के सीक्वेंस में ही चीज़ें दे दी गई हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पहले दिया है, करंट ईयर बाद में दिया है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ साल पहले ध्यान से देखना है। अब गलती से भी प्रीवियस ईयर में ये फिगर मत लिख देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं सोल्यूशन पर डायरेक्टली। तो यहाँ पर 31 मार्च 2018, 19 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये हमने सारे कॉलम्स बना लिए। फिर हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर था 4 लाख, इस साल हो गया 3 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख 3 लाख लिख लिया। फिर अदर इनकम को ऐड करेंगे, उसमें 80,000 40,000, तो 80,000 40,000, तो टोटल रेवेन्यू आपका पिछले साल था 4,80,000, इस साल हो गया 3,40,000, ठीक है। लेस हम करते हैं उसमें से क्या, एक्सपेंसेस। क्या बोला गया यहाँ पर, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आरएफओ के 50% आपके क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आरएफओ अगर 4 लाख था पिछले साल, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 2 लाख, तो आपके एक्सपेंसेस 2 लाख के हो गए पिछले साल। आपका इस साल 3 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 1,50,000, तो आपका एक्सपेंसेस हो गया 1,50,000। बस आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, 4,80,000 माइनस 2 लाख कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,80,000, ठीक है। 3,40,000 माइनस 1,50,000, तो 1,90,000 आपका इस बार का प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। फिर टैक्स आप कितना दे रहे हो, टैक्स रेट आपको बोला है दोनों सालों में 40% है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में आपका टैक्स रेट भी चेंज होता है, तो आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में क्या लग रहा है, करंट ईयर में क्या लग रहा है। चलो, तो इनकम टैक्स रेट 40% है। चलो, तो 40% प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल था 2,80,000, तो उसका 40% हो गया 1,12,000। इस बार 1,90,000 है, तो 76,000 इसका हो गया टैक्स, ठीक है। तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप माइनस करोगे टैक्स, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर का हो गया 1,68,000 एंड इस साल का हो गया 1,14,000, ठीक है। चलो, अब ये आपने पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिया, पूरा आपका पीएनएल बन गया जो बनना चाहिए बेसिक। अब थर्ड कॉलम ऐड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। तो पिछले साल 4 लाख का रेवेन्यू था, इस बार 3 लाख का, मतलब 1 लाख से आपका कम हो गया रेवेन्यू, ठीक है। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट इज माइनस 25%, डिक्रीज आया है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 25% का। इसी तरह से अदर इनकम पिछले बार 80,000 थी, इस बार 40,000 हो गई, तो मतलब क्लियरली 40,000 से आपकी अदर इनकम भी कम हो गई है, तो माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, तो माइनस 50% से आपका परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है। 50% से अदर इनकम डिक्रीज हो गई। देन 4,80,000 माइनस 3,40,000 कितना हुआ, 1,40,000 हुआ, ठीक है। 1,40,000 से आपका डिक्रीज हो गया टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 4,80,000, तो 29.17 से ओवरऑल टोटल रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंसेस पिछले साल थे 2 लाख, इस बार हो गए 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियरली 50,000 से आपका एक्सपेंसेस कम हो गए, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 2 लाख, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, माइनस 25%, मतलब आपके एक्सपेंसेस भी इस बार कम हो गए, ठीक है। सब कुछ कम ही हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब देखो 4,80,000 टोटल रेवेन्यू में से 2 लाख गया, तो 2,80,000 आपका ये आया था, है ना। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,80,000 था पिछले साल, और इस बार हो गया 1,90,000। इसका मतलब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 90,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 90,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 इंटू 100, तो ओवरऑल 32.14% से आपका परसेंटेज डिक्रीज आया है। टैक्स पिछली बार आपने भरा था 1,12,000, इस बार आप भर रहे हो 76,000, तो आपने इस बार टैक्स कम भरा, कितना, 36,000 से कम भरा है टैक्स। 36,000 डिवाइडेड बाय 1,12,000 इंटू 100, तो ये आपका माइनस 32.14 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,68,000 था पिछली बार, इस बार 1,14,000 है, तो इस बार आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया है 54,000 से, तो माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 1,68,000 इंटू 100 माइनस 32.14। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। चलिए, इसी तरह से इलस्ट्रेशन 8 भी देख लेते हैं जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ सनट्रैक लिमिटेड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2011 एंड 12। तो देखो यहाँ पर आपको 11 12 यहाँ दिया है, 10 11 यहाँ दिया है, इसका मतलब ये आपका करेंट ईयर दे दिया है और ये आपका प्रीवियस ईयर दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, अदर इनकम और इनकम टैक्स रेट, ठीक है।
ये आपका एक्सपेंसेस होगा बेसिकली, ना कि इनकम टैक्स रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रेट नहीं दिया है। चलो तो बस सीधे सीधे हम बना लेते हैं पीएनएल। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 12 लाख था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस साल है 20 लाख। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। 12 लाख, 20 लाख, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये एब्सोल्यूट चेंज, ये परसेंटेज चेंज। चलो देन उसके बाद अदर इनकम, प्रीवियस ईयर था 9 लाख, इस साल हो गया 12 लाख, तो 9 लाख 12 लाख हो गया। टोटल रेवेन्यू करेंगे कितना हो जाएगा 21 लाख, और ये हो जाएगा 32 लाख, ठीक है। देन उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस टोटल कितने हुए, पिछले साल थे 10 लाख, इस बार हुए 13 लाख, तो 10 लाख 13 लाख। आप टोटल रेवेन्यू में से आप माइनस करो 21 माइनस 10, तो 11 लाख आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल का। 32 माइनस 13 19 लाख आपका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल का, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम पीएनएल एंड कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इनकम टैक्स रेट नहीं दिया गया है। चलो तो पीएनएल का फॉर्मेट रेडी कर लिया, आप जल्दी से एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो। 20 माइनस 12 8 लाख, ठीक है। 8 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 66.67। देन 12 माइनस 9 3 लाख, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100 33.33%। देन 32 माइनस 21 11 लाख, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100 52.38%। फिर 13 माइनस 10 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 लाख इंटू 100 30%, ठीक है। देन 19 माइनस 11 8 लाख, 8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 दैट इज 72.73%। बस इतना इजी था ये क्वेश्चन भी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बड़े आगे चलिए। इलस्ट्रेशन 9, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए फिर से 31 मार्च 2020 ये दिया है, मतलब करंट ईयर ये हो गया, प्रीवियस ईयर ये हो गया 2020, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और COGS कितना दिया है 8% एंड 10%, एंड टैक्स रेट दिया है 30-30, ठीक है। चलिए तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो पीएनएल की। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर 2020, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, प्रीवियस ईयर 3,20,000, इस साल है 5 लाख, तो 3,20,000 प्रीवियस ईयर का है, 5 लाख इस साल का है, ठीक है। अब इसके बाद अदर इनकम तो दी नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू यही हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद ध्यान से हमारे पीएनएल में क्या आता था, याद है खर्चों में सबसे पहले हम लेते थे क्या, स्टॉक इन ट्रेड परचेज का, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में प्रीवियस ईयर है 2,50,000, इस साल है 4,50,000, 2,50,000 4,50,000 हो जाएगा। फिर हम क्या लेते थे, चेंज इन इन्वेंट्रीज लेते थे, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज में देखो प्रीवियस ईयर भी 50 था, इस साल भी 50 है, तो ये आपने ले लिया चेंजेस इन इन्वेंट्री। उसके बाद आपके दूसरे खर्चे दिए हैं, क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और COGS। अब COGS का उन्होंने क्या बोला है, आपको परसेंटेज लेना है, ठीक है। तो ये कैसे आप निकालोगे, इसके लिए हमने एक बनाया है क्या, वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट आपको बनाना है, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना है कि किस तरह से आपने COGS निकाला। अब ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब यहाँ पर आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से दिया है और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है इसको आपको दे दिया गया है एज चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो मतलब मैं परचेजेस और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या COGS। समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2,50,000 आपका क्या था प्रीवियस ईयर का, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, और 50,000 का आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। तो आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो 3 लाख आपका क्या आ गया, COGS आ गया। समझ में आ रहा है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का देखो, करंट ईयर का देखो, सॉरी 4,50,000 परचेज है प्लस 50,000 चेंज इन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे तो 4,50,000 प्लस 50 5 लाख आपका क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई मैंने। तो परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे तो आपका COGS आ गया, वही किया है हमने, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या बोला गया है कि COGS का हमें ये परसेंटेज लेना है। तो प्रीवियस ईयर 10% है COGS का और इस साल 8% है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपको 10% लगाना है, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000।
तो 30,000 आपके बन जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? एंड इस साल हमें 8% निकालना है, तो 5 लाख का 8% हो जाएगा 40,000। तो पिछले साल 10% और इस साल 8%। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपने अदर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया। क्लियर है? चलो 30,000, 40,000 अदर एक्सपेंसेस ले लिए। तो इस तरह से आपको कुछ इंटरनल कैलकुलेशंस भी करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अब आपके टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 30, 3,30,000 आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। 4,50,000 प्लस 50, ये हो गया 5,40,000। ठीक है, तो 5,40,000 करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब क्या करोगे? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे। ठीक है, तो पिछली बार का 3,20,000 था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 3,30,000 खर्चा था, तो क्लियरली 10,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा है रेवेन्यू से। इसी तरह इस साल भी रेवेन्यू हुआ 5 लाख का, लेकिन खर्चे हो गए 5,40,000 के, तो हमारा लॉस कितना हो गया इस साल? 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लिखोगे नेगेटिव में। ठीक है, अब भाई ध्यान दो, अगर लॉस हो गया तो क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी खराब है कि वो लॉस में भी आपसे टैक्स मांगेगी? नहीं। जब आप प्रॉफिट कमाते हो तभी आपको टैक्स देना है। ठीक है, जब आपकी इनकम ही नहीं हुई तो आप टैक्स किस पे दोगे? इसीलिए यहाँ पर जो टैक्स दिया है, यहाँ पर आप कुछ भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे क्योंकि फर्म ऑलरेडी लॉस में जा रही है। ठीक है, इस साल उसको लॉस हुआ है, तो बिकॉज ऑफ लॉस टैक्स हमारा लेवी ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टैक्स नहीं देना है कंपनी को, तो लेस टैक्स क्या कर दोगे? 0 0। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका क्या हो जाएगा? -10,000 -40,000। समझ में आ गई कहानी यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका पूरा P&L बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे? एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, बस सिंपल। B माइनस है तो 5 लाख माइनस 3,20,000 कितना हो गया? 1,80,000। परसेंटेज चेंज हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, 56.25% से आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पहले था 2.5 लाख, अब हो गया 4.5 लाख, तो 2 लाख से आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, तो 80% से आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज हुआ है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम ही थे, तो 0 0 हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस पिछली बार थे 30,000, इस बार हो गए 40,000, तो 10,000 से खर्चे भी बढ़ गए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, 33.33% से एक्सपेंसेस बढ़ गए अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस देखो 3,30,000 पिछली बार थे, 5,40,000 इस बार है, मतलब 2,10,000 से टोटल एक्सपेंसेस बढ़े हैं। डिवाइडेड बाय 3,30,000 इंटू 100, तो 63.64 आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? -40,000। ठीक है, B माइनस A करना है, तो -40,000 माइनस -10,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स हम क्या कर देते हैं? -40,000 माइनस माइनस क्या हो जाता है? +10,000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -30,000। तो एब्सोल्यूट चेंज देखो कितना आ रहा है? -30,000। इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि पहले 10,000 का लॉस था, अब 40,000 का लॉस हो गया, तो क्लियरली 30,000 का लॉस बढ़ गया है, तो 30,000 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, -30,000 डिवाइडेड बाय -10,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 300%। तो 300% से आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब 300% से आपका लॉस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है इसको, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालाइज करो तो। ठीक है, चलो देन इसके बाद टैक्स आपने क्या कर दिया? टैक्स आपने कुछ भी नहीं था तो 0 हो गया। सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही था, तो यहाँ पर भी 300% हो गया और एब्सोल्यूट चेंज आ गया -30,000। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ेंगे अब। इलस्ट्रेशन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर 2017 दिया है, यहाँ पर 2016 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा करंट ईयर, ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24 लाख 18 लाख। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 16, 17 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख एंड 24 लाख लिख लिया। इसके बाद क्या बोला गया कि अदर इनकम जो है वो कुछ परसेंटेज होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से का। प्रीवियस ईयर का अगर है तो 25% है अदर इनकम RFO का, और इस साल का देखें तो ये 15% है RFO का। चलिए तो निकाल लेते हैं, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं करना है। 18 लाख का 25% निकालो, कितना हो गया? 4,50,000 अदर इनकम हो जाएगी।
24 लाख का 15% निकालो, 3,60,000 हो जाएगा अदर इनकम। इस तरह से टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 22,50,000 और ये हो जाएगा 27,60,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद एक्सपेंसेस क्या बोले हैं कि एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 50% होंगे आरएफओ के और इस साल होंगे 60% आरएफओ के। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस 22,50,000 का 50% कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर 50% है ना। तो हमारा प्रीवियस ईयर आरएफओ कितना था, 18 लाख। 18 लाख का 50% कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का नहीं निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालना है। और 24 लाख का 60% इस साल होगा, दैट इज 14,40,000। तो एक्सपेंसेस भी हो गए। अब क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 13,50,000 प्रीवियस ईयर का, 27,60,000 माइनस 14,40,000, 13,20,000 आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल का। अब टैक्स रेट देखो क्या बोले, दोनों ही साल 40% थे। ठीक है, तो यहाँ पर 13,50,000 का 40%, ये हो गया 5,40,000, 13,20,000 का 40%, ये हो गया 5,28,000। तो आपने टैक्स इतना इतना दिया। अब 13,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 8,10,000। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 7,92,000। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा पीएनएल का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब थर्ड कॉलम ऐड करेंगे एब्सोल्यूट चेंज का, बी माइनस ए। ठीक है, तो 24 माइनस 18 कितना हो गया, 6 लाख। फिर परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये आपने सी निकाल लिया बेसिकली, बी माइनस ए करके। फिर आप डी निकालोगे कैसे, सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33.33%। देन यहाँ पर 3,60,000 माइनस 4,50,000 माइनस 90,000, माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 कितना हो जाएगा, 20% माइनस। ठीक है, 20% से डिक्रीज हुए अदर इनकम। देन टोटल रेवेन्यू में भी एब्सोल्यूट चेंज आया 5,10,000 का। ठीक है, 22.67 का परसेंटेज चेंज। सिमिलरली एक्सपेंसेस 14.4 माइनस 9 5,40,000 हो जाएगा, 5,40,000 डिवाइड बाय 9 लाख 60% हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 13,20,000 माइनस 13,50,000 तो माइनस 30,000, माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 13,50,000 कितना हो जाएगा आपका 2.22 से आपका माइनस डिक्रीज आ जाएगा। देन टैक्स, पिछली बार आपने दिया 5,40,000, इस बार 5,28,000 तो 12,000 कम टैक्स दिया है, माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 अगेन 2.22। देन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल था 8,10,000, इस बार है 7,92,000। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है 18,000 से, तो माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 8,10,000 तो 2.22 आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। बस यही यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो कि आपका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर आप प्रॉपरली लिख रहे हो। ठीक है, सीक्वेंस में लिख रहे हो, प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, करंट ईयर बाद में लिखना है। फिर आपको जब कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखना है, प्लस में आ रहा है तो बिना ब्रैकेट के लिखना है। और उसके बाद अगर माइनस में आ रहा है तो आपको चेक करना है, डिवाइड कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज चेंज माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये भी देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, तो इस तरह से वर्किंग नोट्स भी आप बना लोगे। ठीक है, तो प्रॉपरली आप कैसे अदर इनकम आपने परसेंटेज निकाला, एक्सपेंसेस का कैसे आरएफओ का परसेंटेज निकाला, वो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना होगा। चलिए, अब आते हैं इलस्ट्रेशन 11 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 31 मार्च 2021 यहाँ दिया है, 2020 यहाँ दिया है, मतलब ये क्या हो गया आपका करंट ईयर, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं, अदर इनकम दिया है, सी उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, टैक्स रेट दिया है। ठीक है, चलो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं पीएनएल बनाना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर करंट ईयर लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। चलिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में प्रीवियस ईयर था 24 लाख, इस साल है 30 लाख, 24 लाख 30 लाख। ठीक है, अदर इनकम 4 लाख 6 लाख, अदर इनकम 4 लाख 6 लाख, टोटल रेवेन्यू हो गया 28 लाख और ये वाला हो गया 36 लाख। अब एक्सपेंसेस में देखो तो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है मतलब क्या है, रॉ मटेरियल है ये। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको कितना है, 8 लाख और 10 लाख, तो ये हम लेते थे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंसेस में सबसे पहला 8 लाख एंड 10 लाख, ठीक है, तो 8 लाख एंड 10 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, लेकिन इसमें जो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाएंगे, इसमें रॉ मटेरियल का नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑलरेडी इसमें हो चुका है, क्योंकि COGS है रॉ मटेरियल का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 1 लाख है और ये हो गया करंट ईयर 2 लाख, तो आ जाते हैं 1 लाख और 2 लाख। इसके बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस में क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या इसको हम COGS भी बोल सकते हैं। तो ये जो COGS है ये आपका ओवरऑल सारे गुड्स सारे इन्वेंट्रीज का COGS है, ठीक है, लेकिन ये जो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है ये आपको रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, मतलब कितना आपने मटेरियल रॉ मटेरियल जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसमें आपने कंज्यूम किया। बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का परसेंटेज निकालना है 20%, ठीक है, पिछले साल का भी और करेंट ईयर का भी। समझ में आ रहा है? तो ये गलती मत करना कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का इस पर आप 20% निकाल लो, नहीं, भावनाओं में नहीं बहना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का बोला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। समझ में आ रहा है? तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अब आप यहाँ पर COGS कैसे निकालोगे, ठीक है, पॉइंट ये है। तो COGS यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो आपको ये दिया है कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है, और आपको चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये कर लूं, यहां पर मेरा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को मैं लिख लूं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को चेंजेस इन इन्वेंट्रीज लिख लिया, प्लस मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है ना, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये आपका COGS निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका COGS कितना हो जाएगा करेंट ईयर में, बताओ। करेंट ईयर में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 10 लाख, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्रीज, हम ओवरऑल सारी इन्वेंट्रीज का निकाल रहे हैं COGS, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहां पर देखो कितना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर का 8 लाख है और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज कितना है, 1 लाख, तो 8 लाख प्लस 1 लाख ये कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो बस अब आपको अदर एक्सपेंसेस अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, COGS का 20%, ठीक है। तो मेरा प्रीवियस ईयर में कितना था COGS, 9 लाख, उसका 20% कितना हो गया, 1,80,000। तो देखो 1,80,000 आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस, आ रहा है समझ में। और इसी तरह से मेरा करंट ईयर का देखो कितना है, 12 लाख, तो 12 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो यहाँ पर 2,40,000 आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको बस ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है, इसलिए आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल चेंज इन इन्वेंट्री दोनों को ऐड करके आपको पूरा टोटल COGS निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उस COGS का आपको 20% निकालना पड़ेगा अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ तक हमारी कहानी हो गई। तो भाई रेवेन्यू हो गया है ना, और उसके बाद हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10,80,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 14,40,000। आ रहा है समझ में? चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल रेवेन्यू पता चल गया, टोटल एक्सपेंसेस पता चल गए, तो बस हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो 28 लाख में से जब हम 10,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 17,20,000 प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इसी तरह से 36 लाख में से जब हम माइनस करेंगे कितना, 14,40,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 21,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ तक P&L समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है सब कुछ। चलो, इसके बाद क्या करना है, टैक्स रेट लगाना है। तो दोनों सालों में 40% का टैक्स लगा, ठीक है। तो भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इतना, तो अब इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा 40% से, तो उतना टैक्स उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 17,20,000 उस पर 40% हो गया 6,88,000, 21,60,000 पे 40% हो गया 8,64,000। तो हम क्या करेंगे, लेस टैक्स कर देंगे एट द रेट 40%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्स माइनस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इवेंचुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है।
तो 17,20,000 में से 6,88,000 गया तो बचा 10,32,000, ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड 21,60,000 माइनस 8,64,000 तो 12,96,000 हमारा हो जाएगा करेंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कैसे निकाला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो आपको पूरा नोट, ये जो यहाँ पर मैंने आपको रफ में दिखाया है, आपको प्रॉपरली वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन दिखाना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो अब यहाँ तक हमने क्या किया, अपना पीएनएल तो पूरा ड्राफ्ट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनेगा और एक क्या कौन सा बनेगा, परसेंटेज वाला। तो एब्सोल्यूट चेंज के लिए चलो क्या करना है, बी माइनस ए, करेंट ईयर का फिगर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 30 लाख माइनस 24 लाख कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख से आपका क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया, डिवाइडेड बाय 24 लाख प्रीवियस ईयर का बेस लिया इनटू 100, तो 25% से बढ़ गया, मतलब आपका परसेंटेज चेंज आया है। इसी तरह से अदर इनकम देखो, तो अदर इनकम 6 लाख अभी है और पहले थी 4 लाख, तो 2 लाख से बढ़ गया। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50% परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 28 लाख आपका टोटल रेवेन्यू था, अभी हो गया है 36 लाख, तो आपका 8 लाख से बढ़ गया है, तो 8 लाख एब्सोल्यूट चेंज हो गया। 8 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 28.57%। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉलम्स तो बहुत ही ईजी है, पूरा बस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। 10 लाख अभी है, पहले था 8 लाख एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब 2 लाख से बढ़ गया है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 25% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी तरह से चेंजेस इन इन्वेंट्रीज 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो 1 लाख से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 दैट इज 100% हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 1,80,000 के थे, अब हो गए 2,40,000, तो मतलब 60,000 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100 इज 33.33%। ठीक है, तो ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब यहाँ पर देखो टोटल अदर एक्सपेंसेस हो गए, सॉरी, अब टोटल एक्सपेंसेस देखो कितना था, 14,40,000 अभी है, और उसमें से 10,80,000 पिछले साल का माइनस करेंगे, तो 3,60,000 से हमारे इस बार टोटल खर्चे बढ़ गए। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 इंटू 100 दैट इज ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस जो है हमारे 33.33% से इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो आपको परसेंटेज चेंज यहाँ पर दिखाते जाना है। चलो इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, पिछले साल था 17,20,000, इस बार है 21,60,000, तो इस बार कितना बढ़ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 4,40,000 से बढ़ गया। उसको हम डिवाइड कर देंगे अगर प्रीवियस ईयर के बेस से 17,20,000 इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा 25.58%। टैक्स देखेंगे तो टैक्स 6,88,000 था, अब 8,64,000 दे रहे हैं, तो 1,76,000 से हम ज़्यादा दे रहे हैं टैक्स। ठीक है, 1,76,000 डिवाइडेड बाय 6,88,000 इंटू 100 25.58% से आप टैक्स बढ़ गया, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकालोगे तो 10,32,000 पिछले साल था, इस साल 12,96,000 हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, तो 2,64,000 से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है, और इसी तरह से परसेंटेज चेंज आ गया 25.58%। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब इलस्ट्रेशन 12 और देख लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट पीएनएल का बनाना है। क्या क्या दिया है, 31 मार्च 2021, सबसे पहले तो ईयर देखो, मतलब ये आपको करेंट ईयर की डिटेल्स दी है, ये आपको 2020 दैट इज प्रीवियस ईयर की डिटेल्स दी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई हैं। चलिए सबसे पहले तो हम पीएनएल बनाएंगे, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 8 लाख है, इस साल का 9,60,000 है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर का है हमारा 8 लाख और इस साल का है 9,60,000। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू यही हो जाएगा। एक्सपेंसेस में आते हैं, तो एक्सपेंसेस में आपका पिछले साल परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है 4,50,000 एंड 5,50,000। 4,50,000 पिछले साल का, 5,50,000 इस साल का। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड दिया है 50,000 प्रीवियस ईयर का और इस साल का 30,000, 50,000 एंड 30,000।
एंड इसके बाद जो बचे कुछ अदर एक्सपेंसेस है, पिछले साल का था 2,40,000, इस साल का है 2,65,000। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा बेसिकली कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, 7,40,000 आ रहे हैं, और ये कितने आ जाएंगे, 8,45,000, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे टोटल रेवेन्यू से 8 लाख में से 7 लाख टोटल एक्सपेंसेस 7,40,000, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, ठीक है। इसी तरह से इस साल आपका टोटल रेवेन्यू हुआ 9,60,000 का और टोटल खर्चे हुए 8,45,000 के, तो 1,15,000 इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। यहीं पर आपका P&L एंड हो जाएगा क्योंकि आपको टैक्स रेट दिया नहीं है, ठीक है। टैक्स रेट दिया होता तो टैक्स भी माइनस करते और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल लेते। आया समझ में? तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही बनाएंगे। चलिए अब क्या करना है, अब बड़ा सिंपल है, 2 कॉलम ऐड कर देंगे और इसी चीज़ में एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 9,60,000 माइनस 8 लाख कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 हो जाएगा 20% परसेंटेज चेंज। इसी तरह से 5,50,000 माइनस 4,50,000, 1 लाख आपका एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 22.22%, ठीक है। इसी तरह से 30,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा, माइनस 20,000, ठीक है। एंड माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, आंसर आपका परसेंटेज चेंज में आ जाएगा माइनस 40%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका 40% से जो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज है वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अदर एक्सपेंसेस 2,65,000 इस साल थे, माइनस 2,40,000 पिछले साल थे, तो 25,000 से आपका इस बार इंक्रीज हुए हैं खर्चे। 25,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10.42% परसेंटेज चेंज। इसी तरह से आपने टोटल एक्सपेंसेस निकाले, तो टोटल एक्सपेंसेस आपके 7,40,000 थे, अब होगा 8,45,000, मतलब 1,05,000 से आपका टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7,40,000 इंटू 100, 14.19% आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज। इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले था 60,000, अब हो गया है 1,15,000, मतलब 55,000 से इस बार आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ, एब्सोल्यूट चेंज आपका आ गया 55,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, तो आपका 91.67% से आपका परसेंटेज चेंज आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ठीक है। तो ये थी कहानी आपकी इलस्ट्रेशन 12 की। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे एनालिसिस एंड कमेंट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बट खुशी की बात क्या है कि आपके सिलेबस में एनालिसिस नहीं है। दिस इज जस्ट गिवन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ तक उनको पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि भाई देखो एब्सोल्यूट चेंज ये है, परसेंटेज चेंज ये है, ठीक है। किसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या एनालिसिस है, वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब फिर आपको ये सब चीज़ें समझ में और अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, वही हम जो बात कर रहे थे कि भाई 20% से बढ़ गया है ना। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 22% से बढ़ गया, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज 40% से डिक्रीज हो गया, यही सारी बातें उन्होंने बस लिख दी है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इंक्रीज हो गया 22.22% से, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गया 40% से, टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया 14.19%। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन इसका जो इन डेप्थ इम्पैक्ट है वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना समझो, ये आपके लिए अभी काफ़ी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 12 क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ हमने जो आज इलस्ट्रेशन डिस्कस किया है, होप आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट सारे कंप्लीट होते हैं यहीं पर। कॉमन साइज स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।